बस बस बस, अभी डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं। तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कभी दो कभी तीन तीन तीन। तेरे पापा मेरे मासा, मासा के है? सब्जी कोनी से घर पे, बाजार जाके ले आऊं? ठीक है, तो जल्दी वापस आ जाना। अब जुगनी को साथ ही ले जाती हूँ। गुनगुन तो पूजा के घर में खेल रही से। ठीक है, जा। जी। तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, फिर से तेरे पापा मेरे पापा डॉक्टर डॉक्टर। जुगनी छोरी, हमारे साथ बाजार आवेगी? मैं चॉकलेट दिलाऊंगी ना? हाँ दिलाऊंगी। माई मुझे भी चाहिए चॉकलेट, हमारे लिए भी लाना। तारे लिए भी लाऊंगी, पूजा के लिए भी लाऊंगी। ठीक सर? चल। कौन सी चॉकलेट चाहिए तारे को? क्रिस्पी वाली। सब तेरी गलती है। क्या जरूरत थी 3 साल की बेटी को धूप में ले जाने की? अरे चुप कर तू। 6 दिन पहले जोधपुर में जो अपहरण हुआ था वो नहीं दोनों में। आप उन मोटरसाइकिल वालों को क्यों नहीं पकड़ते? वही उगलेंगे ना कि किसके कहने पर किया उन्होंने ये सब। काका, नारायण और मनी गांव वाले के साथ मिलके सारी जगह देख लियो। और वो समर सिंह ढाबा है हाईवे पे, उसने ही फोन किया था, पर मोटरसाइकिल वाला दिखे कौन है। मैंने हमारी चोरी वापस की। सब तेरी गलती है। गुनगुन के साथ आंगन में खेल रही थी वो। क्या जरूरत थी 3 साल की बेटी को धूप में ले जाने की? अरे चुप कर तू। ये कौन सा वक्त है ताने मारने का? और उसने क्या मालूम था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? हमारी समझ में तो ये ना आ रहा है कि हमारी जुगनी को कोई अगवा क्यों करेगा। देखिए, मन ने कोई खबर ना आया कि ये सब कैसे हुआ। मैं दुकान पर था, हमारे बापू का फोन आया कि हमारी लुगाई बाजार गई थी। वहां पर 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए, हमारी लुगाई से हमारी बच्ची को छीन कर भाग गए। दिनेश, आसपास के सभी थानों का अलर्ट करो। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत दूर नहीं निकले होंगे और निकलने भी नहीं चाहिए। सर, इस वक्त आपकी पत्नी कहाँ है? मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे और बच्ची की उम्र 3 साल है। मैं बच्ची की फोटो और मोटरसाइकिल की डिटेल्स भेजता हूँ। साहब, मन्ने ना पता कौन थे वो लोग। इस गांव के नहीं थे वो लोग? पता ना जी, पहले तो देखा नहीं मैंने उनको कभी। अच्छा, मोटरसाइकिल कौन सी थी?
किस रंग की थी? नंबर देखा था उसका? शायद काले रंग की थी जी, मैं ठीक से तो देख ना पाई। मोटरसाइकिल पे पीछे से आके हमला किया था उन लोगों ने, हमारी बच्ची को उठा के ले गए। बेटी मुझे वापस दिला दो जी। रोना बंद कर और सब कुछ साफ साफ बता साहब को। अरे साफ साफ बताएगी तभी समझ पाएंगे ना, तभी ढूंढ पाएंगे ना हमारी जुगनी को। बता। अरे क्या? अरे ममता क्या हो गया? अरे क्या हो गया? छोरी उठा रे। अरे क्या हुआ? हो गई ममता, दिनेश, एम्बुलेंस बुलाओ फास्ट। अरे ममता ममता, क्या हो गया? ए ममता। अरे उठ। अपनी बेटी के अगवा हो जाने का ममता को गहरा सदमा लगा था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वो 2 किडनैपर्स कौन थे? क्यों उन्होंने 3 साल की जुगनी का अपहरण किया था? पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। लेकिन हाल ही में घटी एक और किडनैपिंग की वारदात ने इस केस को एक नया रुख दे दिया। सर, इस किडनैपिंग में कहीं इन दोनों का हाथ तो नहीं है? ये तो हमें ममता ही बताएगी। नाकाबंदी पूरी रात रहेगी। उस इलाके में कई छोटे रास्ते और गलियां हैं। पेट्रोलिंग टीम से कहो कि राउंड लगाती रहे, और जैसे ही कोई लावारिस मोटरसाइकिल मिले तो तुरंत इन्फॉर्म करे। ध्यान से देखिए, क्या मोटरसाइकिल पर यही दोनों थे? अरे छोड़ो छोड़ो, मारे छोड़े। यही दोनों लोग थे, हमारी बेटी को मुझसे छीन के ले गए। कौन है ये दोनों? कौन है ये लोग? 6 दिन पहले जोधपुर में जो अपहरण हुआ था वो नहीं दोनों ने किया था, तब से फरार हैं दोनों। तो आपको ये जानकारी थी कि दोनों इस गांव में हैं? अगर हमें इसकी जानकारी पहले से होती नारायण, तो ये दोनों कभी के गिरफ्तार हो गए होते। तो आप क्यों नहीं जाकर पकड़ते? पहले ये बच्चा अगवा कर गए, अब हमारी छोरी भी उठा ले गए। ये फोटो भी है आपके पास, तो पकड़ दे क्यों नहीं? जाइए पकड़िए इन्हें। शांत 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 हो जाइए। इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है मैं समझ सकता हूँ। हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढ कर रहेंगे, ये काम है हमारा। तलाश जारी है, हमने हर जगह पर नाकाबंदी की हुई है। दिनेश, नाकाबंदी बढ़ाओ, पेट्रोलिंग टीम को काम पर लगाओ। वो जोधपुर से भागकर यहाँ तक आए हैं, यहाँ से बचकर जाने नहीं चाहिए। 2 बच्चों को अगवा कर चुके हैं। अगर ये बात फैली तो लोगों में डर फैलेगा। हमें जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करना होगा। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए हुई है सर, फिर तो फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मदद लो। परिवार के सभी मेंबर्स के फोन मॉनिटर करो। फिरौती के लिए कॉल कभी भी आ सकता है। सर चलो। हमारी चोरी खटा होगी, हमारी चोरी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? बैंक मैनेजर भाविन सिंघानिया बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। मैनेजर साहब 2 करोड़ रुपए चाहिए। कौन बोल रहा है? देखिए मजाक मत करिए, मैं इस समय बहुत बिजी हूँ। अच्छा आप बिजी हैं, पर मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री हूँ। तो एक काम करता हूँ, आपके बेटे हर्ष की गर्दन काट कर फेंक देता हूँ। कहाँ फेंकूं? कौन बोल रहा है? क्यों बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा आप इतनी जल्दी फ्री हो गए? 2 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, और हाँ, पुलिस और प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे हर्ष का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यस मिस्टर अबिल, जल्दी आ रहे हो क्या आज? हर्ष कहाँ पर है अंकिता? पार्क में खेल रहा है। तुम तुरंत अभी के अभी पार्क में जाओ, चेक करो वो वहां पर है या नहीं। क्या हुआ भाविन? तुमसे जितना कह रहे प्लीज अंकिता उतना करो। अभी के अभी पार्क में जाओ, चेक करो हर्ष वहां पर है कि नहीं। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन भाविन
स्विच्ड ऑफ। हर्ष! सचिन, तूने हर्ष को कहीं देखा है क्या? हर्ष वो थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही खेल रहा था। तो इसके बाद कहाँ गया कुछ पता? नहीं पता। पास करो। हर्ष! 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 राहुल! राहुल! बेटा हर्ष कहाँ है? नहीं अंकल, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। उसके फ्रेंड्स बता रहे थे कि कुछ देर पहले वो यहीं पे था। हाँ। उसके बाद कहाँ गया पता नहीं। भाभी मुझे हर्ष कहीं नहीं मिला। मैंने सब जगह ढूंढ लिया। और तुम्हें कैसे पता चला कि हर्ष यहाँ नहीं है? क्या हुआ? हर्ष को बोलो ना भाविन, क्या हुआ? किस नंबर से फोन आया था? 444-567-8898। लेकिन सर अभी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम लोग नंबर ट्रेस करेंगे, पता चल जाएगा कि किसने कॉल किया है। आपके पास हर्ष की कोई रिसेंट फोटो होगी? हाँ, एक मिनट। सब प्लीज हमारे हर्ष को ढूंढ दीजिए सब प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अभी सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। शिवशंकर, इसका प्रिंट आउट निकालो और हर थाने पहुंचा दो, फास्ट। महावीर, लगता है अंदर कोई खबर पक रही है, मामला थोड़ा गर्म लगता है। सुना है किडनैपिंग हुई है बैंक मैनेजर सिंघानिया के बेटे की। भाभी सिंघानिया, वो कॉमन ट्रस्ट बैंक का मैनेजर? हाँ वही। अच्छा, कितना मांग रहे हैं किडनैपर्स? 444-567-898 इस नंबर की डिटेल निकालो और उस फोन की भी जिसका इस्तेमाल हुआ है। हालांकि फोन अभी स्विच ऑफ है, पर मुझे लगता है कि सिम नकली आईडी से खरीदा गया है। जी सर, मैं बच्चों को पहचाने हूँ, रोज अट्टे खेलने आवे हैं, आज भी आए हो। बच्चे को किसी से बात करते देखा था? जब वो यहाँ से निकला तो उसके साथ कोई था? नहीं साहब। जी साहब, ये बच्चा आइसक्रीम लेने आया था। मलाई वाली कुल्फी दो ना भैया। ये लो मलाई वाली कुल्फी। उसके साथ कोई था? जी नहीं साहब। उसको किसी के साथ जाते देखा? यकीन से तो नहीं कह सकता साहब, पर एक गाड़ी पास में रुकी हुई थी। शायद मैंने इस बच्चे को उस गाड़ी में बैठे देखा था। कौन सी गाड़ी थी? सफेद रंग की, काफी देर तक रुकी हुई भी थी। आधे घंटे बाद मैं भी बच्चा ने भी गाड़ी में जाते देखे। एक आदमी भी उसके साथ था। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब, कार का नंबर तो नहीं देखा, जरूरत महसूस नहीं हुई। अंकल हर्ष हमारे साथ फ्रिज भी खेल रहा था। हर्ष! हर्ष! ये ले डर। बेटा, आप में से किसी ने भी उन अंकल का चेहरा नहीं देखा जो हर्ष को लेकर गए? नहीं अंकल, हम लोग ने उनका फेस नहीं देखा। हम लोग गेम में थे और फिर हर्ष वापस भी नहीं आए खेलने के लिए। आई होगी कोई सफेद गाड़ी। और साहब, हमें सच्ची में कुछ नहीं पता। अब साहब, यहाँ तो घड़ी सारी गाड़ी पार्क हो गए हैं और साहब हमने नहीं देखा हर्ष बाबा को किसी भी गाड़ी में जाते हुए। नहीं देखा का मतलब क्या है? आने जाने वाले लोगों पर नजर रखना ही काम है ना तुम्हारा? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। पर उसको कोई जबरन नहीं ले जा रहा था। अगर कोई ले जाता तो मुझे जरूर पता चलता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑफिसर, जिन दो किडनैपर्स की आपको तलाश है, उन्होंने यहाँ जैसलमेर के एक गांव में एक और किडनैपिंग की है। बच्ची की माँ ने फोटो देखकर कंफर्म किया है कि यही दोनों थे। इंस्पेक्टर, बात थोड़ी अजीब सी है। शैलेश कौशिक इस केस का मेन सस्पेक्ट है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि उसका भाई राजेश कौशिक 4 साल से अंडरग्राउंड था। कई सारे फ्रॉड केसेस दर्ज हैं उसके नाम। अचानक से वो बाहर आता है और दोनों भाई मिलकर यहाँ जोधपुर में हर्ष को किडनैप करते हैं और उसके 6 दिन बाद ही एक और बच्ची उठाते हैं, वो भी जैसलमेर से। कहीं कोई रैकेट तो नहीं चला रहे? आपके शहर से उन्होंने 8 साल के एक बच्चे को किडनैप किया और यहाँ से 3 साल के एक बच्चे को। उन दोनों भाइयों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा इंस्पेक्टर। जो गलती हमसे हुई वो आपसे ना हो, इसके लिए आपको मुस्तैदी से काम लेना होगा। ममता बेटी, हिम्मत रख, जुगनी आ जाएगी, कुछ ना होएगा उसे। गलती तारी से ममता, क्या जरूरत थी उसे साथ ले जाने की? समझण जी, ममता को क्या पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं चुप ही रहती हूँ। दुख तो इस अकेली कोई से, जुगनी मारी कोई लगती ना से। नहीं बापू, कोई फोन नहीं आया है, पुलिस को भी कुछ नहीं पता चला है।
नारायण बेटा, कहीं ये सूर्यकांत और नीरज की साजिश तो ना है? तन्ने क्या लागे? मरने भी यही ला गया बापू कि ये इन दोनों की मिली भगत है। पर जब तक पुलिस इन दोनों को पकड़ेगी नहीं, तब तक नहीं पता चल जाएगा ना कि किसने किया ये कांड। जिस किसी ने भी किया बापू, मैं उसे ना छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं। सूर्यकांत काका नमस्ते। मेरे कान एक बात पड़ी, सोचा आपको बता दूं। रघुवीर काका को शक है आप पे, और बात निकलेगी जरूर, तो आप ख्याल रखिएगा। बापू साहब, एक बात कहनी थी मारे को। क्या बात है बेटा? आपको तो पता ही होगा कि रघुवीर काका सा की पोती जुगनी को कोई उठा ले गया। हाँ सुना मैंने, और ये भी सुना है कि रघुवीर मौके का फायदा उठाकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। करने दो उसे जो करना है। तू जा रोटी ले आ। जोधपुर शहर में आज दिन दहाड़े एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। बच्चा महज 8 साल का है और उसका नाम है हर्ष। हमारे सूत्रों से पता चला है कि बच्चे के पिता एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर के पद पर हैं और अपहरणकर्ताओं ने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। पुलिस अब तक इस मामले में कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। चौहान, खबर मीडिया तक कैसे पहुंची? पता नहीं सर, पर यह खबर हर न्यूज चैनल पे आ रही है। कि मीडिया वाले भी सनसनी क्रिएट करने के चक्कर में केस की सीरियसनेस नहीं समझते। बहुत गलत हुआ है। इससे किडनैपर अलर्ट हो जाएगा और मुझे डर है कि कहीं बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचे। फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, सिम कार्ड नकली आईडी से खरीदा गया। फोन का IMEI नंबर ट्रेस हो गया है और ये किसी शैलेश कौशिक नाम से है सर। शैलेश कौशिक? जी हाँ, शैलेश कौशिक। इस नाम के किसी आदमी को जानते हैं आप? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। शैलेश कौशिक दरअसल हमारे बैंक के बहुत रेप्यूटेड कस्टमर है। कई सालों से बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके। भाविन जी, हम तो चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के सारे अकाउंट आपके इस ब्रांच में ट्रांसफर हो जाए। बस आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जरा बढ़ा दीजिए। शैलेश जी, आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आप तो बस हुक्म करिए। हमने आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया? तो है। 2 करंट और 3 सेविंग अकाउंट है सर। क्या बिजनेस है उनका? ऑटोमोबाइल पार्ट सप्लाई करने का बहुत बड़ा बिजनेस है जोधपुर में। बहुत सारी कंपनीज को सप्लाई करते हैं वो। बस इतना ही जानता हूँ मैं। ठीक है भावन जी, आगे की इन्फॉर्मेशन हम खुद निकाल लेंगे। सर 1 मिनट। मेरे नेबर्स ने बताया कि हर्ष की खबर टीवी पर आ रही है। सर, किडनैपर ने मुझे फोन किया था कि पुलिस और प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे बेटे हर्ष का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। किडनैपर्स ने मुझे कहा था कि फिरौती के लिए फोन करेंगे। जब तक कोई फोन नहीं आया उनका, सर बहुत डर लग रहा है मुझे। भावन जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। सर, वो हर्ष के साथ कुछ करेंगे तो नहीं? अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम हर्ष को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। कौन सी गाड़ी थी? सफेद रंग की साहब। शायद मैंने इस बच्चे को उस गाड़ी में बैठे देखा था। शैलेश कौशिक? जी हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। घर में है वो? नहीं, वो तो आज मुंबई के लिए निकल गए। कब? ये कोई 2 घंटे पहले। कैसे गए? गाड़ी तो यहीं खड़ी है। मतलब ये बाइक और ये सफेद गाड़ी आपकी है ना? जी हाँ, लेकिन वो कैब से गए हैं एयरपोर्ट तक, फिर वहाँ से मुंबई के लिए फ्लाइट है उनकी। आज 4 बजे के आसपास वो ये सफेद गाड़ी लेकर कहीं गए थे? जी हाँ, ऑफिस तो इसी गाड़ी से जाते हैं। उनका नंबर दीजिए। बाय द वे, वो किस फ्लाइट से मुंबई गए? बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग कितने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सर, ये शैलेश कौशिक का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। शायद फ्लाइट में होगा। नहीं सर, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता किया था। उनके हिसाब से मुंबई जाने वाली आखिरी फ्लाइट 8:50 पर थी। उनकी किसी भी फ्लाइट में शैलेश कौशिक के नाम की कोई बुकिंग थी नहीं। संजय, शैलेश का कैरेक्टर भाविन को जितना बेदाग लग रहा है उतना शायद है नहीं। खबरियों से कहो इसकी हिस्ट्री निकालने को सर, और इसके घर पर भी नजर रखने को कहो। या तो ये शैलेश अपनी बीवी से झूठ बोलता आया है, या फिर इसकी बीवी हमसे झूठ बोल रही है।
सर, ये शैलेश कौशिक का कैरेक्टर काफी दाग धब्बा हो रहा है सर। क्या क्या कारनामे किए? सिर्फ दिखावे के लिए पैसे वाला है, वरना सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है, जुए की लत की वजह से। लेनदार पीछे पड़े हैं और उधार की रकम करोड़ों में है। किडनैपर्स ने भी 2 करोड़ मांगे, मतलब ये प्राइम सस्पेक्ट है। महंगे शौक और गलत आदतें अक्सर क्राइम की जड़ बनते हैं। सर एक बात और, ये शैलेश खानदानी ठग लगता है। इसका छोटा भाई राजेश, उसके भी कारनामे कुछ कम नहीं है सर। धोखाधड़ी और ठगी के कई केस हैं उस पर सर। लोगों को चूना लगाकर 4 साल से फरार है। हर एक कोना अच्छे से तलाश करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सर मेरे पति ऐसे नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो फिर छुपा हुआ क्यों है? वैसे आपको तो पता ही होगा ना। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और आपका देवर, वो कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे देखा भी कई साल पहले था। क्योंकि वो भी फरार है आपके पति की तरह। देखिए विद्या जी, अगर आपका पति आपको कांटेक्ट करता है तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, और यही बेहतर होगा आपके लिए और आपके पति के लिए भी। पर इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगा वो शरीफ आदमी है। सब दिखावा था, उसका भाई भी फ्रॉड है। हो सकता है उन दोनों भाइयों ने मिलकर हर्ष को किडनैप करने का प्लान बनाया हो। लेकिन हमारा हर्ष कब मिलेगा? हम उन्हें पैसे भी दे देंगे, पर उनका पैसों के लिए भी कोई फोन नहीं आ रहा है सर। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं शैलेश और राजेश को ट्रेस करने की। जैसे ही वो दोनों हाथ लगे, हर्ष भी जरूर मिल जाए। सर एक बुरी खबर है। क्या? खीरपुर थाने के एसएचओ का फोन आया था। उन्हें पास के नाले से किसी की लाश मिली है। किसकी? सर ये कोई 8-9 साल के बच्चे की लाश। सर पूरी रात हाईवे पर छानबीन की, छोटे बड़े रास्ते भी छान मारी पेट्रोलिंग टीम ने, लेकिन शैलेश कौशिक और राजेश कौशिक का कहीं कोई पता नहीं चला। और ना ही फिरौती के लिए कॉल आया अभी तक। जी हाँ सर। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जोधपुर वाले केस में फिरौती के लिए तुरंत कॉल आया था सर, लेकिन यहाँ पूरा दिन बीत गया है और अभी तक कोई कॉल नहीं आया। चल क्या रहा है इनके दिमाग में? चाहते क्या है? पैसा, बदला, या फिर साइकिक है जो मजे के लिए ये सब कर रहे हैं? जमाईसा, अभी भी ममता कमजोर से, ध्यान रखिएगा। आप कहना क्या चाहते हो मासा? मैं और माही इसका ख्याल ना रखें? अस्पताल में पूरी पूरी रात जागा रहा हूं मैं, ये कोई नहीं दिखा आपको? ना जमाईसा, ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है ससुर जी? समझाओ, मैं समझाओ। मैं अच्छी तरह जाने हूँ इसने अस्पताल में बैठ के क्या चुगली की है मेरे और मेरी माई के बारे में, सब जाने हूँ मैं। जरूरत क्या थी इसे घनी दोपहरी में जुगनी को अपने साथ ले जाने की? गलती इसकी और भुगत हम रहे। ये तो चुपचाप अस्पताल में जाके सो गई। ऐसा सारा दुख तो इसे होवे। जुगनी किसने मार डाला? जुगनी, बताओ इंस्पेक्टर, किसने मार डाला हमारी छोरी को? वही मोटरसाइकिल वालों ने? उन्होंने ही किया ना ये सब? हमें अफसोस है, हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके। वक्त रहते उन दोनों को पकड़ लेते तो हमारी छोरी बच जाती। हमारी बच्ची के मौत के जिम्मेदार आप हो। आप
बच्ची को गला घोंट कर मारा गया है। मौत का टाइम क्या होगा डॉक्टर? लाश मिलने के करीब 15 से 18 घंटे के आसपास हुई। मतलब कल 5:30 से 7:30 के बीच। सर, ममता जुगनी को घर से 4:30 बजे लेकर निकली थी। मतलब किडनैपर्स ने किडनैप करने के तुरंत बाद ही जुगनी को पकड़ा। दिनेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुगनी ने अपने परिवार की दुश्मनी की कीमत चुकाई? क्या? बच्ची को अगवा करने के तुरंत बाद गला घोट कर मार दिया गया। इंस्पेक्टर, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। हर्ष का भी जिस दिन किडनैप हुआ था उसी दिन मार डाला गया था। हर्ष को भी गला घोट कर ही मारा गया इंस्पेक्टर? जी हाँ, और अगले दिन लाश नाले में मिली थी। जुगनी को भी गला घोट कर मारा गया और उसकी लाश अगले दिन झाड़ियों में मिली। अच्छा ऑफिसर, इन दोनों वारदातों में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? इंस्पेक्टर, इस बारे में तो उनके परिवार वाले ही कुछ बता सकते हैं। नहीं सर, मैं किसी रघुवीर नारायण या ममता परमार को नहीं जानता। एक्चुअली जैसलमेर में हमारे कोई रिलेटिव नहीं है। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि किडनैपिंग का एक और केस सामने आया है जिसमें 3 साल की बच्ची को मार दिया गया है। क्या इसमें भी शैलेश कौशिक और राजेश कौशिक कहाँ थे? भविन सिंघानिया, जोधपुर से ना, मैं कौन है जानू? वो कॉमन ट्रस्ट बैंक में मैनेजर है। बोलिया ना साहब, मन ने कुछ ना मालूम। इंस्पेक्टर, अगर आपने उन दोनों को ढूंढ के ना निकाला तो मैं खुद ढूंढूंगा उन दोनों को और मैं खुद दोनों को जान से मार दूंगा। कानून उन्हें सजा देगा, तुम नहीं। सजा हमें मिल रही है इंस्पेक्टर, हमें। 2 बच्चे बलि चढ़ चुके हैं और कितने बच्चों के बलि चढ़ने का इंतजार करोगे? अरे कब तक पकड़ोगे उन्हें? कोई मुहूर्त निकाला है क्या? देखिए, हम हमारा काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो दोनों बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। सर, मैं कितनी बार कहूं कि मैं नहीं जानती मेरे पति और देवर कहाँ हैं। मैंने भी पता लगाने की कोशिश की पर वो नहीं मिले। तो और कहां छुप सकते हैं वो? हमने उनके गांव बाड़मेर में उनके माँ बाप से भी बात की है। उनके पास भी आप जैसा ही जवाब है कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके पति और उसके भाई ने 2 खून किए हैं, 2 मासूम बच्चों के खून। नहीं सर, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता कि आपको अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जब तक वो दोनों हमारे हाथ नहीं लगते हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यकीन मानिए, आपको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारी मदद करें ताकि हम उन दोनों को किसी और मासूम की जान लेने से रोक सकें। सर, जोधपुर से इंस्पेक्टर राठौड़ का फोन आया था। उनका कहना है कि हर्ष का परिवार भी जुगनी के परिवार को बिल्कुल नहीं जानता। एक ही हफ्ते में 2-2 किडनैपिंग और 2-2 हत्याएं होती और किडनैपर्स को एक भी पैसा नहीं मिलता। आखिर मकसद क्या था उनका? सर, जोधपुर वाले केस में उन लोगों ने फिरौती मांगी थी, लेकिन इस केस में ममता को फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों वारदातें अलग अलग हों और कोइंसिडेंटली आपस में जुड़ रही हैं? सोचने वाली बात यह है कि एक जैसी 2 वारदातों में किडनैपर्स एक कैसे हो सकते? उन्होंने हर्ष को किडनैप किया, ठीक उसके 6 दिन बाद उन्होंने जुगनी को किडनैप किया, फिर दोनों को लगभग एक ही जैसे तरीके से मार डाला। नहीं दिनेश, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है और ये उन दोनों के गिरफ्तार होने के बाद हमें पता चला। मैं क्या कह रहा हूँ सुमित्रा, तू जाके मिला उन्हें। मैं जाऊंगा तो बेकार में बात बिगड़ जाएगी। और वैसे भी उस नारायण को बात करने की कोई तमीज ना है। जैसा आप बोले। और यही समझ में नहीं आ रहा, नहीं गए तो गलत होगा और अगर गए तो जरूर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होगा। पुरानी बातें निकलेंगी, उंगलियां उठेंगी। सिंघानिया परमार के बीच का कोई कनेक्शन तो नहीं मिला साहब, लेकिन ये अपने रघुवीर की दुश्मनी जरूर थी। दुश्मनी किससे थी? अपने दूर के 2 रिश्तेदारों के साथ। रिश्ते में भाई लगे हैं उसके और दोनों उसी गांव के हैं। नाम क्या है? एक तो है सूर्यकांत भंडारी और दूसरा है नीरज परमार। रघुवीर के साथ तो इनकी दुश्मनी समझ में आती है, पर ये जोधपुर वाले ब्रांच मैनेजर के साथ इनका कोई लेना देना है क्या? अब तक इसका तो कुछ पता नहीं चला साहब। तो पता कर, और ये भी पता कर कि शैलेश और राजेश का रघुवीर के परिवार के साथ कोई रिश्ता था क्या? करता हूँ कुछ। सर,
शैलेश ने भाविन को फिरौती के लिए जिस नंबर से फोन किया था वो अभी भी स्विच ऑफ है, और शैलेश की बीवी विद्या, उसने जो नंबर दिया था वो भी स्विच ऑफ है। कहीं ये शैलेश राजस्थान से बाहर तो नहीं चला गया? आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं सबको अलर्ट कर दिया है, और साथ ही दोनों भाइयों की फोटो भी भेज दी है। जब से जुगनी बेटी अगवा हुई ना, वो तब से जानता था कि रघुवीर भाई साहब मुझे इस मामले में जरूर घसीटेंगे। साहब मैं कह रहे हूँ, महाराज जुगनी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। अरे हमारा पर विश्वास करो साहब। साहब अरे सर, उस झगड़े को तो पूरा साल बीत गया, तब गुस्सा था। अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो तभी कर देते, इतना इंतजार थोड़ी करते। ये भी तो हो सकता है कि 1 साल मौके का इंतजार किया हुआ आपने। के बात का इंतजार साहब? दुश्मनी जहर की तरह हुए, जितना पालो जहर उतना ही फैले शरीर में, और मैंने वो जहर पालो को नहीं छोड़ दियो। सरपंच बनने का सपना 2 साल पहले ही रघुवीर भाई साहब ने पीछे हटने से मना जो कर दियो, और आज तो मैं जुगनी बेटी की अंतिम विधि में जाने की सोच रहा हूँ। 2 साल पहले हुए सरपंच पद के चुनाव में रघुवीर एक मजबूत उम्मीदवार था, और उसे चुनौती देने खड़ा हुआ था उसका मौसेरा भाई सूर्यकांत। खम्मा गणी भाई साहब। गणी खम्मा सूर्यकांत, अरे बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है मन्ने हराने की। हाँ, आपको हराने की ना भाई साहब, चुनाव में जीतने की। अब आप सरपंच बनो या मैं, घी तो खिचड़ी में ही पड़ेगा। वैसे भी आप तो एक बार सरपंच बन चुके हो, इस बार मने बन जाने दो। मारी मानो तो भाई साहब आप चुनाव में खड़े ही ना रहो। हमारे पास पूरे गांव को समर्थन है। अगर थारे पास समर्थन है तो डर क्यों रहा से? मन्ने लागे है कि तू हमारे खिलाफ लड़ने से डर गया है। अरे देख, सीधों से गणित है सूर्यकांत, जिसने ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। ये गणित तो आप पर भी लागू हुए ना भाई साहब। काका बड़े बुजुर्गों का कहना मानते हैं। बापू कह रहे हैं ना इलेक्शन से हट जाओ, तो हट जाओ, हार से बच जाओगे, इज्जत भी बनी रहेगी। मारो तो ये ख्याल थो कि 2 भाइयों के बीच मुकाबला ना हो तो ही अच्छा है। अब जब हो ही रहा है तो मारी जीत तो तय है। विनती से बात न बनी तो धमकी दे रहा से। मुकाबले में सुलह की बात जो करे सूर्यकांत पहले, वो कमजोर हो गए जो तू है। कर ले जो तैयारी करनी है तन्ने, हारने वाला तो तू है। आशीर्वाद देते जाओ काका। ये 2 साल पहले की बात, वो इलेक्शन हार गया था। अब घर की बात घर में खत्म हो सकती थी, लेकिन रघुवीर भाई साहब ने उसे खत्म होने नहीं दी। जीत के बाद बाप बेटों ने मारा खूब मजाक उड़ाया। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर मैं गुस्सा पी गया। छोड़ दिया सरपंच बनने का सपना। फिर उसके बाद कभी कभी चुनाव नहीं लड़ो। क्या हासिल हो जाता मन में? उसकी पोती को अगवा करा के या उसे मरवा के 2 साल पहले की भड़ास बच्चे के खून से बुझाऊं? अतरो कठोर मोह कौन है साहब? मन्ने ना पता किसने निकाली है अपनी भड़ास, पर किसी ने तो निकाली अपनी भड़ास मारी 3 साल की बच्ची की जान लेके। आप उन मोटरसाइकिल वालों को क्यों नहीं पकड़ते? वही उगलेंगे ना कि किसके कहने पर किया उन्होंने ये सब, और नीरज के या सूर्यकांत के। कौन सा बदला और कैसा बदला? जमीन मेरे और रघुवीर के बापू ने मिलकर खरीदी थी। हिस्सेदारी का मामला था, भाइयों की आपस की बात थी। हर दूसरे घर में जमीन को लेकर झगड़े तो होते ही रहते हैं। जमीन दोनों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन मालिक सिर्फ वो था। तो जाहिर सी बात है ये बात आपको अच्छी तो लगती नहीं होगी, क्योंकि रघुवीर अपनी मनमानी करता था। मनमानी ना साहब, सीना चोरी। नहीं, ये बात एकदम गलत है काका। न 70% आपको और 30% हमारा। नहीं, यूं कहाँ के इंसाफ है भाई? इसमें गलत क्या है? तुम करते क्या हो? सिर्फ मजदूरी, बाकी बीज, खाद, कीड़े मारने की दवा, ये सारा खर्चा हम उठाते हैं।
जब पैसा हमने लगाया तो मुनाफा भी हमारा ही होगा ना। तुम्हें खेत में सिर्फ हल जोतना है और जमीन में तुम्हारा हिस्सा है 10%। ये तो बापू का दिल बड़ो है, इसलिए 30% दे रहे हैं राजी राजी। भीख को नहीं। अरविंद, भाई साहब आप पंचायत के कामों में लगे रहते हो और नारायण आपके बाकी के धंधे संभालने में। सभी जाने हैं हमारा बेटा और बहू बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सारा काम करते हैं और हमें सिर्फ 30%। हमें तो बराबर का हिस्सा चाहिए। हमारे से बराबरी कर रहे हमारे से करने के लागे कि तुम्हारे खेत न जोतेगा तो हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। अरे 2-4 मजदूर लगा देंगे तो सारा काम हो जाएगा, समझा? जो काम थोड़ी सी मजदूरी में हो सके ना, उसके लिए तन्ने हिस्सा दे रहे से और तू लालच कर रहे। चल नारायण, हम भी जमीन के मालिक थे पर वो हमें मजदूर समझता था। हमारी भी मजबूरी थी जो हम सह रहे थे। पहले वो सीनाजोरी कर रहा था और अगले साल सीनाजोरी आपने की। सारा मुनाफा खुद रख लिया, उसे उसका हिस्सा दिया ही। बोल। कहाँ हो? नहीं बता सकता। जेल के डर से यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन ये जिंदगी भी तो जेल जैसी है। कब तक यूं बंजारों की तरह भटकेंगे? अरे वक्त तो लगेगा ना, इस वक्त गर्मी थोड़ी ज्यादा है। नवंबर में इतनी गर्मी तुम्हारी वजह से झेलनी पड़ रही है। सब तुम्हारा किया धराई है, मैं खामखा फंस गया। ऐसा मिला नहीं, सिर्फ कांड हो गया। तुम अपने आप पर काबू रखो, इतना फड़फड़ाओगे ना तो सरकारी पिंजरे में जाओगे। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर कुछ करते हैं। दो बच्चों का अपहरण हुआ। एक था 8 साल का लड़का हर्ष और दूसरी थी 3 साल की लड़की जुगनी। एक अपहरण शहर में हुआ था तो दूसरा नजदीकी गांव में, और अपहरण के कुछ ही घंटों बाद दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दोनों इलाके की पुलिस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी अपराधी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पुलिस से ज्यादा हताश थे वो दो परिवार जिन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को खो दिया था। 2 घर दुख के सागर में डूब गए थे। उनका यह जख्म कभी भरने वाला नहीं था, पर वो चाहते थे कि कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, मुजरिम को सजा मिले और उनके दिल को तसल्ली कि कम से कम उनके बच्चों के साथ इंसाफ तो हुआ। क्या इन दोनों किडनैपिंग्स की वारदातों का आपस में कोई कनेक्शन था? ऐसा लग रहा था कि इन दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले एक ही लोग थे, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर घटी इन दोनों घटनाओं को जोड़ने वाली कड़ी अब तक हाथ नहीं लगी थी। हाँ, एक दुश्मनी का एंगल जरूर सामने आया था। जुगनी के दादा रघुवीर के परिवार और उनके दूर के भाइयों के बीच कम हिस्सा मिलने से जन्मा असंतोष और आक्रोश। क्या यह वजह काफी थी जिसके कारण नीरज और अरविंद ने रघुवीर की पोती जुगनी को पहले अगवा करवाया और फिर मरवा दिया? क्या राजेश और शैलेश के साथ उनका कोई कनेक्शन था? इन मासूम बच्चों की हत्या के पीछे की कहानी काफी मायूसी और हताशा से भरी थी। इस दिल दहला देने वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।